गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। आज 4 सितंबर है दोस्तों और दिन जो है वीरवार का है और अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला मार्केट में, आज कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिल रहा है और फिलहाल जो है किस किस एरिया से किस तरह का क्वालिटी पहुंच रहा है जी, और आने वाले दिनों में बाजार कैसा नजर आ रहा है। और जैसे कि जैसे जैसे मौसम खुलता जाएगा क्या वैसे वैसे प्याज के भाव में तेजी देखने को मिलेगा या फिर बिक्री खुलेगा, अच्छा क्या रहेगा, क्या बनने वाला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है आज एक गाड़ी जो है आपका राजस्थान का है, अभी जो फिलहाल खड़ा है जी, और एक एमपी का है जी। बाकी क्वालिटी देख सकते हैं इस तरह का देखने को मिल रहा है, देखिए। बाकी दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। बाकी दोस्तों कल जो है आप लोगों ने वोटिंग किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया जी। बाकी उस वोटिंग को जो है आगे तक शेयर कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उससे वोटिंग करेंगे उसमें, और उतना ही ज्यादा पता चल पाएगा कि जो मतलब कितना % रेशियो निकल करके आ रहा है। और जिनको अगर ज्यादा या कम लगता है तो वो कमेंट में भी अपना राय दे सकते हैं जी। बाकी प्याज से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी आपके पास आपके एरिया के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भी मदद मिलता है दोस्तों जानकारी इकट्ठा करने में। बाकी एक प्यारा सा लाइक दे करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी चलते सर के पास जानकारी देते हैं जी पूरे मार्केट के बारे में, सेल मार्केट से लेकर के प्रोडक्शन मार्केट तक का। नमस्कार सर जी। नमस्कार। कैसे सर? सब दया। सर जी आज का माहौल कैसा है, कितना गाड़ी पहुंचा है मार्केट में? ताजी आमदनी 40 जी, ऊपर नीचे मिला के 115-16 गाड़ी है। ओके सर। और जिसमें सबसे ज्यादा एमपी है जी, 35-34 गाड़ी, 16 गाड़ी राजस्थान है, ओके, 14 गाड़ी के आसपास पूना है जी, 13 गाड़ी के आसपास नासिक है, ओके जी। और अगर ऊपर नीचे मिलाया जाए तो कल से 6 गाड़ी कम है, 113 गाड़ी है सॉरी। अच्छा अच्छा, हाँ। 113 है जी। हाँ 113 जी, कल से 6 गाड़ी का कम है। हाँ। तो ले वाली कैसा रहा सर आज? आज ग्राहक बहुत सुस्त है। अच्छा, और ग्राहक न होने का एक ही कारण है जी, बाढ़ का पानी। अच्छा जी, बाढ़ का पानी से भी प्रभाव पड़ा जो निचले स्तर पे आ रहे थे। हाँ। अच्छा, क्यों? जमुना जी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है जी, और गवर्नमेंट हर कॉलोनियों में अनाउंसमेंट करवा रही है अच्छा जी, कि अपने अपने गंतव्य स्थान पे सब जाएं, जी, या जैसे रैन बसेरा है, वृद्धाश्रम वगैरह है जी, इसमें गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है उनको, जो निचले हिस्से में है। जी। दूसरी चीज, दिल्ली का जो ISB अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा है ISBT जी, वहाँ रोडों पे 2.5-3 फुट पानी। अच्छा, इतना वहां तक पानी आ चुका जी? हाँ, ओके। तो अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे पे 2.5-3 फुट पानी। अच्छा। रेलवे स्टेशन जी, वहाँ भी पानी, ओके जी, खास करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द। अच्छा जी, और जमुना उस पार जहाँ से हमारे यूपी के ग्राहक आते हैं, अच्छा, रोडों पे पानी, जी, मोहल्लों में पानी। ठीक है तो जी, लोकल ग्राहक तो इसलिए नहीं है, बाहर का ग्राहक इसलिए नहीं है क्योंकि पश्चिमी यूपी भी बाढ़ के लपेटे में है। अच्छा जी, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल सबको पता है। जी जी, यहाँ से पंजाब भी माल जाता है जी? हाँ जाता है। अच्छा, उत्तराखंड भी जाता है, अच्छा जी, हिमाचल भी जाता है जी। ऐसी बात नहीं है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो जाता तो है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 20-25% तो जाता ही होगा। हाँ। तो ग्राहक ना होने का मेन कारण है जी, ये जो दिल्ली के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा जी, अच्छा जमुना जी बिल्कुल अपने उफान पे है जी, तो कहीं न कहीं एक दिक्कत तो ये है जी। दूसरी दिक्कत क्या है, लगातार आप मंजर जी देख रहे हो एक हफ्ते से 2:30-3 बजे के बाद से मौसम जब खराब होता है, रात में 10-11 बजे तक मौसम खराब ही रहता है। बिल्कुल जी, तो कोई मार्केट भी नहीं लग पा रही है जी। एक पता नहीं सर, मतलब मौसम अच्छा रहता है, एक मतलब दोपहर में ऐसा क्लाइमेट बन जाता है जो सीधा बारिश चालू हो जाता है। हाँ, रात तक चलता है जी। ये करीब एक हफ्ते से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक निकलने से भी घबराता है, और घबराई क्यों ना, जी जी, जिसके पास 50 कट्टा ले गया होगा वो पिछले हफ्ता, डेली कट्टा जिसका तो बिक रहा था 10 कट्टा, वो बिक रहा होगा 2 कट्टा 3 कट्टा, जी जी, तो ग्राहक पे ही फर्क पड़ेगा मंजर जी। अच्छा जी, यही 2 ही रीजन है मेरे हिसाब से जो आज ग्राहक नहीं है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ग्राहक नहीं है तो कल भी ना निकले। जी जी, हो सकता है कल ग्राहक निकल जाए, परसों ग्राहक निकल जाए, ग्राहक तो निकलेगा जी। तो सर जी ये जो पानी से इफेक्ट हुआ है, कितने किलोमीटर का एरिया मतलब पानी से इफेक्ट पड़ा है जी? भाई दिल्ली में समझ लो
40% के आसपास तो दिल्ली में बाढ़ का जो असर है, अगर दिल्ली में 100% लोग रहते हैं तो 40% लोगों पे तो इफेक्ट ही है। अच्छा अच्छा, 40% मतलब कम से हमारे हिसाब से। अच्छा। और फिलहाल जो है सर ये आने वाले समय कैसे नजर आ रहा है, एक बार सर यहाँ का भाव बता दीजिए, फिर उसके बाद जो है और चीजों पे बात करेंगे सर। यहाँ का भाव मंजर जी वही है, लोग कम तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि पीछे से ऑक्सीजन मिलती रहती है। जी जी। पीछे मार्केट अपनी जगह पे रुकी हुई है जी। तो मार्केट यहाँ भी लोग रोकने की कोशिश करेंगे जी। जैसा कि आज ग्राहक अगर नहीं है फिर भी लोग मार्केट काट नहीं रहे हैं जी। कि रुपए 1.5 ढीला करें, ऐसा नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं हो सकता है कल ग्राहक निकले। तो अगर मार्केट की बात किया जाए तो राजस्थान 10 रुपए से लेकर 15 रुपए। अच्छा जी। एमपी 10 से 15 16 रुपए। ठीक है जी। बहुत खराब होगा 17 रुपए। जी। पूना आप समझ लो 15 रुपए से लेकर 18 19 रुपए। बहुत खराब होगा 20 रुपए के आसपास। ठीक है जी। एमपी बता ही दिया आपको। हाँ जी। नासिक 15 16 17 रुपए। अच्छा जी। अब 1-2 लाख आ जाए 18 बिक जाए बात की बात है। ठीक है जी, तो मतलब कल वाला ही बता रहे हैं। हाँ, मार्केट तो अपनी जगह कल वाली ही है। लेकिन बस आज चिंताजनक बात यह है कि यार यहाँ ग्राहक नहीं है। अब ग्राहक का यही 2 ही रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से जी। इसलिए लोग सोच रहे हैं आज नहीं तो कल माल बिक जाएगा। आमदनी भी कोई खास ज्यादा नहीं है जी। और ये भी बात सत्य है कि अगर मौसम खुल गया जैसा कि आज अगर बारिश नहीं हुई हाँ जी, तो हमें लगता है कि ग्राहकी भी निकल जाएगी जी, माल भी बिक जाएगा। जी सर, जैसे कि मतलब आज देखिए एकदम सुबह से धूप अच्छा निकला है, करीब 8 बजे से धूप निकल चुका था सर। हाँ, तो सुबह का मौसम बाजार में खराब मतलब था। थोड़ा चहल पहल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा सर उल्टा हुआ जी। बिल्कुल जी। तो सर जैसे कि अगर मौसम खुलता है तो लेवाली बढ़ेगा, लेवाली बढ़ेगा तो मतलब प्रोडक्शन मार्केट में क्या रेट भी बढ़ सकता है क्या, और रेट बढ़ा तो सेल पॉइंट में उसका असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? देखो जैसे मौसम खुलेगा और उसके साथ साथ जो भी बाढ़ क्षेत्र हैं जी, जैसे पंजाब हिमाचल उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर वहाँ जल स्तर ज्यों नीचे जाएगा और जब बारिश रुकेगी तो ऑटोमेटिक पानी जल स्तर नीचे हो जाएगा। हाँ जी। और जैसे बाढ़ से खतरा हटेगा तो जाहिर सी बात है बिक्री निकल जाएगी। हाँ जी। और जब बिक्री निकल जाएगी तो हर मंडियों का फोन पीछे जाएगा। जी जी। जब फोन पीछे जाएगा तो कोशिश वो करेंगे मार्केट उठाने की। जी। मार्केट उठ भी सकती है रुपए 2 रुपए। अच्छा जी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा वहाँ के अराइवल के ऊपर। अच्छा जी। अगर जो अराइवल 2-3 दिन से चल रही है 4 दिन से, अगर पीछे यही अराइवल रही, अराइवल नहीं बढ़ती है तो मार्केट 1-2 रुपए उठ जाएगी पीछे। ठीक है। और जब पीछे 1-2 रुपए उठ जाएगी तो यहाँ वही सुधार हो जाएगा जी। लेकिन अगर इधर मान लो मौसम खुल जाता है, हाँ जी, जो भी बाढ़ क्षेत्र है, अगर मौसम इधर खुल जाता है जल स्तर नीचे पहुंचता है जी, तो ऑटोमेटिक बिक्री निकली। जी। और पीछे अगर कहीं आमदनी डबल हो गई जैसे 40-45 हजार 50 हजार कट्टा जो भी आ रहा है, अगर वो 80-90 हजार कट्टे पे हो गया तो जितना इधर से डिमांड निकलेगी उतना उधार माल के राइवल बढ़ जाएगी जी। तो मार्केट यहाँ रुक जाएगी। अच्छा। अब अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि राइवल पीछे नहीं बढ़ती है तो मार्केट 1-2 रुपए उठ जाएगी। अच्छा। और सर जी जैसे कि मैंने एक पोस्ट किया था कल, वोटिंग डाला था मैंने, जिसमें से 1000 लोगों का वोटिंग हुआ है, जिसमें से 45% लोगों ने प्याज का 45% रेशियो सेलेक्ट किया है। और इसमें भी अगर कई लोगों को संतुष्टि नहीं हुआ तो उन्होंने जो है 60% भी बताया, किसी ने 70% भी बताया और किसी ने जो है 30% भी बताया। और 1000 लोगों में से 33% लोगों ने जो है 30% सेलेक्ट किया है जी। तो अगर एक मोटा मोटी रेशियो अगर निकाला जाए, मान लीजिए 35 से 40% का रेशियो निकाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बीच का रेशियो पकड़ लेते हैं जी, या 45 मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 30 से लेकर के या 45 पकड़े या फिर 40 पकड़े। ये किस स्टेट का सर्वे आपने डाला था? एमपी का। देखो अगर रेशियो ये आ रहा है मनिया जी तो इसका मतलब साफ है जी कि प्याज तो है जी। अगर मान लो 40% ही आप पकड़ते हो, हाँ 45 पकड़ लो जी, 40-45% भी अगर आप पकड़ते हो तो 5 महीने में प्याज अगर 55% निकला है जी, या 60% निकला है तो अब 2 महीने में प्याज 40% निकलना है तो कहीं ना कहीं माल की मात्रा पूरी है। अच्छा। हाँ, अब इसमें भी अगर मानते हैं सर, अगर 40% का ही बीच का रेशियो पकड़ते हैं, उसमें अगर मान लीजिए ये जो अभी क्लाइमेट बरसात का मौसम चल रहा है जी, इसमें अगर 10% अगर खराब भी हो जाता है या 5% खराब भी होता है, 30 से लेकर के अगर 35% का रेशियो अगर प्याज का अच्छे प्याज का अगर बचता है, मतलब खराब मीन्स जो फेंकने वाला हो गया 5 या 10% रेशियो, और उसमें से अगर मान लीजिए 35 या
30% बच गया, तो ये 2 महीने के लिए पूरा है या कम पड़ेगा? देखो, अगर आपकी बात ऊंची किया जाए, मान लो 35% प्याज निकला जी, यानी 35% प्याज अगर एमपी में पड़ा है, हाँ जी, तो मोटी मोटा 45 से 50% महाराष्ट्र में पड़ा है। अच्छा जी, ये भी श्योर है, क्योंकि अगर यहाँ 35% आप दे रहे हो तो 45 तो वहाँ मानना पड़ेगा जी, ये तो एक सर्वे तौर पे है। हाँ जी, अगर मान लो 45% महाराष्ट्र में अगर माल पड़ा है, तो 2 महीने के लिए अगर कम नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है मंजर जी। अच्छा, इसलिए कि हम राजस्थान को छोड़ दे रहे हैं जी, और गुजरात को भी शायद, हाँ, जैसे गुजरात को भी हम छोड़ रहे हैं जी, चाहे 2% ही स्टॉक हो वहाँ, और राजस्थान भी हम साइड में कर दिए। ये तो आपकी बिल्कुल पक्की रिपोर्ट है कि जो भी माल ज्यादा अगर है तो एमपी और महाराष्ट्र में ही है। हाँ, कोई कोई ये कहता है कि राजस्थान में अभी 40-45% प्याज है, लेकिन 80% लोगों का मानना है कि राजस्थान में 25 से 30% प्याज है जी, और मैं भी यही मानता हूँ 25 से 30% के आसपास माल है पूरे राजस्थान का एवरेज अगर निकाला जाए तो। जी, तो अभी तक जो अराइवल यहाँ पहुंच रही थी, तो ज्यादातर आज के 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, ज्यादा माल जो आ रहा था वो राजस्थान ही था। हाँ, मतलब 40 गाड़ी, 30 गाड़ी, 35 गाड़ी, हाँ, ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुंच रहा था। तो अगर एमपी और महाराष्ट्र अगर इतना माल है तो राजस्थान उतना कम हुआ। तो हमें लगता है कि 2 महीना जो हमारे पास टाइम है, 2.25 महीना पुराने के लिए, 2 महीने के आसपास जी, तो माल ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। सामान्य तौर पे माल बरकरार है, यानी कि हाँ, यानी कि ना ज्यादा है ना कम है, सामान्य मात्रा में हम मान के चले एमपी और महाराष्ट्र को मिला के प्याज अभी है। और सर, जिसमें से हमने गवर्नमेंट का भी रेशियो छोड़ दिया है जी, तो गवर्नमेंट के प्याज के, अच्छा सर, जो भी गवर्नमेंट के पास प्याज है, मान लीजिए 5 ही लाख मैट्रिक टन अगर स्टॉक हुआ होगा, या 3 ही लाख मैट्रिक टन, मोटा मोटी एक रेशियो करते हैं 3 लाख का। सर, जो 3 लाख मैट्रिक टन है वो कितने महीने में खपत हो सकता है, कितने दिन में खपत हो सकता है? देखो, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, एक अंदाजा लगा रहे सर, अगर मान लीजिए अगर फुल स्पीड में निकला माल तो कितने दिन में 3 लाख मैट्रिक टन खत्म हो जाता है प्याज? भाई, अगर 3 लाख मैट्रिक टन है तो करीब 12,000 गाड़ी के आसपास माल होता है। अच्छा, 12,000, हाँ जी, और 12,000 गाड़ी अगर माल है तो समझ लो उसमें कुछ डैमेज भी होगा। हाँ जी, जब हमारा माल डैमेज होगा, यानी किसान का माल जब डैमेज होगा, हाँ, तो जाहिर सी बात है सरकारी माल भी डैमेज होगा। जी जी, अगर हमारा 5% होगा तो उनका 101% मान चलो 10% होगा जी। तो अगर 8,000 भी गाड़ी अगर है जी, 8,000 अगर गाड़ी मान लो माल है, तो मेरे हिसाब से 2 महीने के लिए प्याज तो है ही है। 2 महीने के लिए, हाँ, अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट का माल जो होता है मंजर जी, वो स्पीड में नहीं निकलता है। नहीं, मैंने सर एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए एक दिन का इंडिया का खपत कितना है सर? कम से कम 3,000 गाड़ी। 3,000 गाड़ी। हाँ, बस मैं उसी तौर पे मैं एग्जांपल लिया है कि जो उनके पास इतना माल अगर स्टॉक में रखा हुआ है, तो उनका माल कितना दिन, अगर पूरे इंडिया को अगर वो सप्लाई करेंगे तो उनका माल कितने दिन चलेगा? मैं इस नजरिए से, अगर एक दिन में 3,000 गाड़ी हिंदुस्तान को चाहिए जी, तो 8,000 तो उनके पास माल है। अच्छा, मतलब वो 2-2.5 दिन का, मतलब पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, 3 दिन का माल है जी, हाँ, मोटा मोटी। अच्छा, लेकिन वो निकालते हैं वीकली या मंथली जी, इस टाइप में माल गवर्नमेंट का निकलता है। अच्छा, वो मार्केट को देख के। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मार्केट जैसे ऊपर होने लगती है तो खरीदारी भी करने लगते हैं ना वो। जी जी जी। तो इससे गवर्नमेंट के मालों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरी चीज मंजर जी क्या है, किसान के पास जो माल होता है वो परफेक्ट होता है जी। गवर्नमेंट के पास जो माल होता है वो कागजों में होता है। अब हम आप समझ रहे हैं 3 लाख मैट्रिक टन है, उदाहरण तौर पे। हाँ, वो उदाहरण ही दिया है जी, लेकिन है कितना वो तो ईश्वर जाने जी। तो कुल मिला के बात आ जाती है मार्केट पे। अगर सारा हिसाब किताब लगाया जाए तो फोकस आ जाता है मार्केट पे कि मार्केट क्या रहने वाली है जी। तो मार्केट मेरे हिसाब से जो मार्केट चल रही है ये मार्केट तो चलेगी, लेकिन मौसम खुलते ही मंजर जी अगर पीछे आमदनी नहीं बढ़ी, और हकीकत में अगर जो हमारे भाई लोग एमपी की रिपोर्ट दे रहे हैं या महाराष्ट्र से जो भी रिपोर्ट मिल रही है, अगर इनकी रिपोर्ट सही हो जाती है कि माल वाकई में 35-40% बचा है जी, तो प्याज 2 से 4 रुपए टाइट हो जाएगा। अच्छा जी, लेकिन ये रेशियो होना चाहिए जो अगर ये कंडीशन है तो जी। जैसे कल हमारे एक सज्जन ने बताया कि अभी इंदौर लाख कट्टा नहीं हो रहा है, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ किसी को, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। अगर 100 गाड़ी का आमदनी वहाँ पहुंच जाती है तो मार्केट पे
दिक्कत करेगी। अच्छा। 100 गाड़ी नहीं, सॉरी, लाख कट्टा। अच्छा, लाख अगर लाख कट्टा अगर इंदौर आमदनी होने लगती है तो फिर समझ लो फिर 35-40% प्याज नहीं है, फिर प्याज वाकई में 50% पड़ी है। अच्छा। और अगर इंदौर आमदनी नहीं बढ़ती है, हाँ, अगर यही 40-45 हजार का ही रेशियो रह जाता है जी जी। तो आप मान के चलें मार्केट फिर 2-3 रुपए उठ जाएगी। अच्छा जी, मौसम खुलते हैं जी। और सर जी, जैसे कि अभी जो सरकारी मालों का जो हमने आंकड़ा दिया सर, जैसे कि आपने बताया अगर 3 लाख मैट्रिक टन होगा तो ज्यादा से ज्यादा, अगर पूरे अच्छे इन टोटल अगर माल हाँ, अच्छा माल लिया जाए तो वही 10-12 हजार गाड़ी बैठेगा। हाँ, है ना। तो सर ये तो जैसे कि आपने बताया पूरे भारत में 3000 गाड़ियों का खपत है ही, कम से कम है ही इतना। तो लोग इतना डर क्यों जाते हैं सर? अगर पूरे भारत का अगर रेशियो देखा जाए, पूरे भारत में अगर गवर्नमेंट अगर प्याज खिलाएगी तो ज्यादा से ज्यादा बफर स्टॉक उनका कितना दिन चलेगा? देखो मंजर जी, आदमी घबराता इसलिए है गवर्नमेंट के मालों से जी। उनका चाहे मुनाफा हो चाहे घाटा हो, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता है। और हमारा आपका चाहे 5000 का घाटा हो चाहे 500 का घाटा हो, वो घाटा ही है। वो कवर करने के लिए हमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी जी। गवर्नमेंट के मालों को लोग परवाह नहीं करते हैं। जी। 15 नहीं बिका 10 रुपए बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन अगर हमारा आपका माल अगर 15 वाला 10 रुपए बिक गया तो 5 रुपए किलो का मतलब 200 रुपए मन। अगर एक गाड़ी में माल 20 टन है तो 2 पंचे 10 लाख रुपए चला गया। सही बात पता नहीं चला जी। अगर हमारी मान लो हमारे पास 10 गाड़ी है तो 10 लाख रुपए घटने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। इसलिए हम लोग घबराते हैं, हम लोग यानी ट्रेडर्स और किसान। जी। मेन दिक्कत यहाँ से आती है। जी। मान लो 3 लाख मेट्रिक टन हम मान के चले, गवर्नमेंट और खरीदारी चालू कर दे जी, वो 5 लाख मेट्रिक टन खरीद ले 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो इससे आदमी डरता है। अच्छा। और डरना भी चाहिए जी। ये क्या एनसीसीएफ नाइफेड क्या है, खास करके प्याज के लिए ये भूत है। जी। भूत जिसको हम चुड़ैल बोलते हैं। सही बात है जी। जान तो नहीं लेगा लेकिन परेशान करता है, तंग करता है। जी जी। और तंग किसको करता है? व्यापारी और किसान को। जी। तो नाइफेड और एनसीसीएफ को ये मान के चलना चाहिए भूत है, करना भी चाहिए थोड़ा सा। क्यों, कहाँ पकड़े कुछ पता चलता है। सही बात। जान लेगा नहीं, जान से मारेगा नहीं, लेकिन तंग बहुत करता है। तंग बहुत करता है। इसीलिए किसान और व्यापारी एनसीसीएफ और नाइफेड के मालों से डरता है और डरना भी चाहिए। मैं स्वयं डरता हूँ। जी जी जी, सही बात है सर जी। ये तो बात हकीकत है। बिल्कुल जी। जब आता है तो हवा बन जाता है, लोग अच्छे रुक जाते हैं जी इन चीजों में। और रुकने में भी भलाई जी। जो 10 गाड़ी का काम करने वाले भी है वो सीधा 5 में आ जाते हैं, काम कम कर लेते हैं, उसी में भलाई जी। तो सर जी आगे जो है, आगे का मतलब कैसा नजरिया है, मतलब प्याज को लेकर के क्या लग रहा है? कहीं का अभी कुछ अपडेट है क्या स्पेशल? देखो मंजर जी, जहाँ तक मुझे जो लग रहा है मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, ये ऑक्सीजन मिल कहाँ से रही है? जो मौसम खराब हो रहा है चारों तरफ, खास करके नए, जैसे हम अपना लोकल उठा लें जी, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अलवर जी, मेरे पास कल 2-3 वीडियोज आए हैं। अच्छा। और कहीं न कहीं मंजर जी अलवर में नुकसान है। अगेती प्याज जो है, हाँ, अलवर में अगेती प्याज में नुकसान है, लेकिन अब कितना होगा वो तो ईश्वर ही बता सकता है। जैसे कि ये मेरे पास कल एक वीडियो आया है। अब इस खेत में कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा। वीडियो चल रहा है। अच्छा, ये खेत साफ हो चुका है जी? ये तो खेत साफ हो चुका है। 1-2 वीडियोस और है मेरे पास जी, मैं आपको दिखाऊं। तो इससे ये लगता है मंजर जी कि कहीं न कहीं ये दूसरा ये है। अच्छा जी। इससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं अलवर में नुकसान है। अच्छा। अब पानी बढ़ चुका है। हाँ, अब कोई कहे चाहे 20% है, चाहे कोई कहे 30% है, चाहे कोई कहे 50% है, चाहे कोई कहे 40% है, लेकिन नुकसान तो है ही है, चाहे वो 20% हो चाहे वो 40% हो। अच्छा जी। अब मौसम आज खुला हुआ है वहाँ। अगर मौसम मान लो थोड़ी देर के लिए आज से अगर खुल भी जाता है, सिर्फ अलवर की बात कर रहा हूँ जी, अगर मान लो आज के बाद अलवर का मौसम खुल भी जाता है तो कम से कम 3-4 दिन बाद पता ये चलेगा कि अब प्याज की एक्चुअल कंडीशन क्या है। जी जी। क्यों, जहाँ पानी भरा है उसकी कंडीशन क्या है, जहाँ बहाव में प्याज बह गई वो तो बह ही गई, वहां तो कुछ कहना ही बेकार है, वही दोबारा लगेगा। किंतु परंतु वाला मतलब ही नहीं है। जी जी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मौसम खुलने के 3-4 दिन बाद पता चलता है कि कौन सी रोग आ गई खेतों में। अच्छा। या नहीं आई जी। अगर कोई रोग नहीं आती है तब तो हमें मान के चले
10% के आसपास नुकसान होगा। अच्छा जी। लेकिन उसी में अगर रोग ने भी प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर गई अगर खेतों में, फिर वो भविष्य तय करेगा कि जी। 25% नुकसान है या 50% नुकसान है। ओके। तो इस पे बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, हमें 2-3 दिन वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर पूरा एवरेज माना जाए अलवर में तो 25-30% नुकसान तो है ही है। सर वैसे तो ये रहा जी, मतलब वीडियो का जिन्होंने भी भेजा, शायद आपके पास रील भेजा हुआ है, हाँ है ना जी। तो वैसे तो आपका जो राजस्थान से है, अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर मतलब ऑल ओवर राजस्थान देखा जाए तो आपके पास सबसे ज्यादा राजस्थान का काम होता है, हाँ है ना जी। हाँ। तो राजस्थान के जो एक्चुअल वहाँ के रहने वाले हैं, जैसे अलग अलग एरिया से आपका आता है माल, अलवर के टाइम भी मतलब काफी अच्छे मात्रा में आप काम करते हैं अलवर का, तो उन बेल्टों से पता नहीं चल पाएगा जो वहाँ के मतलब प्रॉपर रहने वाले हैं। मंजर जी, हम लोग दिन में 10 बार बात करते हैं। हाँ हम लोग भी शांति से नहीं बैठे हैं जी। क्यों? जैसा कि आप बता रहे हो, मेरा मेन काम ही अलवर का है। जी जी। तो हम क्यों बैठेंगे? 2 महीने बाद हमारी सीजन चालू होगी। हाँ जी। तो ये सब पूरा निचोड़ ही मैं आपको बता रहा हूँ जी। कहीं कहीं नुकसान 10% नहीं है, अच्छा जी। ये नहीं मान लो आप। कहीं कहीं 5% भी नहीं है, कहीं कहीं 25% है, कहीं कहीं 50% है, कहीं कहीं 40% है। जी। तो एक रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे नजर में 25-30% के आसपास नुकसान है। अच्छा, आगेती वाले में। हाँ। ओके। और अभी का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है? आज तो ठीक है। आज ठीक है, हाँ, मौसम। आज वहाँ मौसम ठीक है, आज मौसम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।